हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे अपना टॉपिक 4.4 ड्राइंग अ बार ग्राफ क्लास 6। देखिए हम बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। हमें एक साइड दी है अपनी हमारी स्वीट्स और दूसरी तरफ दी है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिन्हें ये स्वीट्स पसंद है। देखिए जलेबी प्रेफर करते हैं 6 स्टूडेंट्स, गुलाब जामुन 9 स्टूडेंट, गुजिया 13, बर्फ़ी 3, रसगुल्ला 7 स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। तो हम सबसे पहले इसका बार ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले एक हॉरिजेंटल लाइन बनाएंगे, एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। हॉरिजेंटल लाइन पर हम अपनी प्रेफर्ड स्वीट्स लिखेंगे और यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या फिर यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और यहाँ प्रेफर्ड स्वीट्स, जैसा भी हमें ठीक लगे। हम सबसे पहले नीचे स्वीट्स हॉरिजेंटल में स्वीट्स लिखेंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। फिर हम एक स्केल बनाएंगे और अपने इसके अकॉर्डिंग बार बनाएंगे। इस तरीके से हमारा बार ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। मैंने बताया था आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वर्टिकल एक्सिस पे और हॉरिजेंटल एक्सिस पे स्वीट्स। अब देखिए जलेबी पसंद थी 6 स्टूडेंट्स को, तो हमने अपना बार ग्राफ 6 तक बना दिया। गुलाब जामुन 9 स्टूडेंट्स को पसंद थे, तो हमने एक वर्टिकल बार बनाया 9 तक। गुजिया हमने बनाई 13 तक। बर्फ़ी हमारे 3 स्टूडेंट्स को पसंद थी, तो हमने 3 तक वर्टिकल बार बनाया है। और रसगुल्ला प्रेफर कर रहे थे हमारे 7 स्टूडेंट्स, तो हमने 7 तक हम अपना बार बना दिया। और हमने यहाँ स्केल क्या यूज़ किया, 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 1 स्टूडेंट की। एक यूनिट पे हम एक ही स्टूडेंट ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम बार ग्राफ बनाएंगे जिसमें हमारी विड्थ जो है सबकी सेम होगी सारे बार्स की, और हमारा जो डिस्टेंस है, जो गैप है सभी बार्स के बीच में, वो भी सेम रहेगा। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 91। द फॉलोइंग टेबल शोज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इमरान फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स। इमरान की फैमिली एक महीने में किस किस चीज़ पे कितना खर्च करती है। हाउस रेंट पे 3000 खर्च करती है, फूड पे 3400, एजुकेशन पे 800, इलेक्ट्रिसिटी पे 400, ट्रांसपोर्ट पे 600 और मिसलिनियस मतलब अदर थिंग्स पे 1200 का खर्चा करती है। तो अब इस डाटा को हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस पे बनाएंगे बार ग्राफ की हेल्प से। तो देखिए पेज नंबर 92 पर हमें बार ग्राफ बनाकर दिया हुआ है, जहाँ हमने एक यूनिट देखिए 200, 400, 600, कितना गैप है 200 का, यानी हमने स्केल लिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹200। क्योंकि हम 1 का गैप लेंगे तो 3600 बहुत ज़्यादा लंबा स्केल हो जाएगा। तो स्केल को छोटा करने के लिए हम अपनी पर यूनिट क्वांटिटीज़ को बढ़ा देते हैं। तो देखिए हाउस रेंट 3000 तक, फूड हमारा 3400 तक, इलेक्ट्रिसिटी 800, सॉरी एजुकेशन 800, इलेक्ट्रिसिटी 400, ट्रांसपोर्ट 600 और मिसलिनियस हमने 1200 तक का बार्स बना दिए। नाउ लुक एट द क्वेश्चन गिवन ऑन पेज नंबर 93 ऑन द बेसिस ऑफ दिस बार ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन विच आइटम डज इमरान फैमिली स्पेंड द मोस्ट एंड द सेकेंड मोस्ट। तो देखिए सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ करती है और सेकेंड पे सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ करती है। तो देखिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा खर्च कर रही है फूड पर, जिसका बार ग्राफ सबसे ऊपर तक जा रहा है, वही हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपेंस है फूड पर। देन उसके बाद हाउस रेंट पर, बाकी सब पर तो देखिए उससे भी कम खर्चा हो रहा है। तो लिखेंगे सबसे इमरान फैमिली स्पेंड द मोस्ट ऑन फूड एंड द सेकेंड मोस्ट ऑन हाउस रेंट। इज़ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 1/2 द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। क्या इलेक्ट्रिसिटी पे एजुकेशन से हाफ खर्चा हो रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी पे हमारा कंजप्शन हो रहा है 800 और एजुकेशन पे हो रहा है 400। तो देखिए 800 का हाफ है हमारा 400। इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से हाफ जो एक्सपेंस है वो हमारी एजुकेशन पे हो रहा है। तो इसका आंसर होगा येस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लेस देन 1/4 ऑफ द कॉस्ट ऑफ फूड। तो देखिए कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो हमारी है इमरान फैमिली की वो 800 है और कॉस्ट ऑफ फूड है हमारी 3400, जिसे जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 850। अब देखिए 800 हमारा 850 से भी कम है, इसके 1/4 से भी कम है। इट मीन्स येस, एजुकेशन पे फूड से 1/4 से भी कम खर्चा हो रहा है। इसका आंसर भी हम येस में ही देंगे।
Now the question, figure it out questions. Question number 1. Samantha visited a tea garden and collected data of insect and creatures she saw there. वो एक टी गार्डन में जाती है समंथा और वहाँ जितने जितने इंसेक्ट मिलते हैं उसका एक डाटा कलेक्ट करती है. हेल्प हर प्रिपेयर ए बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग दिस डाटा. हमें इस बार ग्राफ, इस डेटा का बार ग्राफ बनाना है. तो देखिए, माइट्स उसे मिले 6, कैटरपिलर 10, बीटल्स 5, बटरफ्लाइज 3, ग्रास होपर 2. तो देखिए हम इसका बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे. कुछ इस तरीके से हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे. वर्टिकल एक्सिस पे हम इंसेक्ट्स की काउंट लिखेंगे, नंबर ऑफ इंसेक्ट. तो वर्टिकल पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ इंसेक्ट जो उसे मिले, और हॉरिजेंटल पे हम इंसेक्ट्स के नाम लिखेंगे. तो देखिए स्केल हमने लिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 इंसेक्ट. हमने यहाँ से 1 से स्टार्ट किया है. माइट 6 मिले थे तो हम 6 तक का एक बार बना देंगे. कैटरपिलर 10 मिले थे तो कैटरपिलर का 10 तक हम वर्टिकल बार बनाएंगे. बीटल्स मिले थे 5 तक वर्टिकल बार. बटरफ्लाइज का 3 तक वर्टिकल बार और ग्रास होपर का 2 तक वर्टिकल बार बनाएंगे. इस तरह से हम बार ग्राफ क्रिएट कर लेंगे. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2. पूजा collected data on the number of tickets sold at Bhopal railway station for few different cities of मध्य प्रदेश over a 2 hour period. 2 घंटे के पीरियड के लिए मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशन पर जो टिकट सोल्ड होती हैं वो उसका उसने एक डेटा बनाया. तो देखिए सिटी, नंबर ऑफ टिकट्स, विदिशा की टिकट्स ली गई 24, जबलपुर की 20, सियोनी की 16, इंदौर की 28, सागर की 16. She used this data and prepared a bar graph on the board to discuss the data with her students, but someone erased a portion of the graph. उसने क्या किया, एक डेटा कलेक्ट करके एक बार ग्राफ बनाया पर किसी ने उसका कुछ पोर्शन इरेज कर दिया. तो देखिए जो पेंसिल से ग्राफ हैं ये मैंने बना के रखे हैं आपके लिए. राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर विदिशा अबव द बार. विदिशा की कितनी टिकट सोल्ड हुई ये हमें बार के ऊपर लिखना है. तो देखिए विदिशा की 24 टिकट सोल्ड हुई थी जो हमने पीछे अपने डेटा से मैच किया है. फिर राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर जबलपुर अबव द बार. जबलपुर की हमारी 20 टिकट सोल्ड हुई थी, वो भी हमने उसके बार ग्राफ के ऊपर लिख दी है. द बार फॉर विदिशा इज 6 यूनिट लेंथ एंड बार फॉर जबलपुर इज़ 5 यूनिट लेंथ. व्हाट इज़ द स्केल. हमने स्केल क्या यूज़ किया. तो देखिए विदिशा की 24 टिकट सोल्ड हुई हैं और 6 यूनिट लेंथ है तो 1 यूनिट लेंथ कितने का हो जाएगा. 24 को 6 से डिवाइड करेंगे 4. अब जबलपुर की 20 टिकट्स थी और इसकी लेंथ कितनी है 5 यूनिट लेंथ. तो 1 यूनिट लेंथ में कितनी टिकट्स आ जाएंगी, डिवाइड करेंगे आएंगी 4. इट मीन्स 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 टिकट्स. ये हमारा स्केल है. ड्रॉ द करेक्ट बार फॉर सागर. सागर के लिए हमें करेक्ट बार ड्रॉ करना है. अगर हम पीछे टेबल से देखें तो सागर को हमारी सागर की 16 टिकट्स थी तो हम 16 तक एक वर्टिकल बार यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे. एट द स्केल ऑफ बार ग्राफ बाय प्लेसिंग द करेक्ट नंबर्स ऑन द वर्टिकल एक्सिस. हमने करेक्ट नंबर्स प्लेस करने हैं 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. ये सब हमने करेक्ट नंबर्स अपने वर्टिकल एक्सिस पे लिख दिए हैं. और उसके बाद स्केल हम क्या लिखेंगे, हमने निकाला था क्वेश्चन नंबर 3 में 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 टिकट्स. यहाँ पर हमने निकाला था अपना 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 टिकट्स डिवाइड करके. उसी स्केल को हमें अपने बार ग्राफ पे लिखना है. आर द बार्स ऑफ सियोनी एंड इंदौर करेक्ट इन दिस ग्राफ, इफ नॉट ड्रॉ द करेक्ट बार. क्या यहाँ पर सियोनी और इंदौर का ग्राफ करेक्ट है. अगर नहीं है तो हमें करेक्ट बार बनाना है. अब देखिए सियोनी का तो ठीक है 16, पर इंदौर का तो हमारा 28 था जो कि हमारा 18 तक दिया हुआ है. तो हम क्या करेंगे, इसको 28 तक बना लेंगे और इसे करेक्ट कर देंगे. तो देखिए हमें करेक्ट बार शो करना था जो हम कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 3. चीनू लिस्टेड वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट पास्ड अक्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस फ्रॉम 9 AM to 10 AM. अब देखिए चीनू के घर के बाहर 9 से 10 बजे तक कुछ व्हीकल्स पास होते हैं तो उसने उनके नाम लिख लिए हैं. बाइक, कार, जो जाता गया वो उसका नाम लिखती रही.
प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा। इस डेटा के लिए हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार कर ली है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नंबर ऑफ व्हीकल्स, टेलीमार्क्स, बाइक, कार, स्कूटर, बस, ऑटो, बाइसिकल, बुलेट कार्ट। यहाँ से हम काउंट करके लिख लेंगे। बाइक 13 बार आई हैं, कार 6 टाइम्स, स्कूटर 9 टाइम्स, बस 4 टाइम्स, ऑटो 8 टाइम्स, बाइसिकल 8 टाइम्स, बुलेट कार्ट 2 आई थी। तो इतने नंबर ऑफ व्हीकल्स आए थे उसके घर के सामने। तो टेलीमार्क्स हम उसके सामने लिख देते हैं हमेशा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। 13 का 1 2 3 4 5, हमारी 5th लाइन हमेशा 4 लाइन्स को कट करती है। देन 5 + 3 13, देन कार 6 1 2 3 4 5 6 9 4। इस तरीके से हम सबके टेलीमार्क्स बना लेंगे अपनी लाइंस को काउंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाइज यूज द मोस्ट। सबसे ज़्यादा कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ किया गया। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार बाइक यूज़ की गई है 13 टाइम्स, बाकी सब इससे कम टाइम्स यूज़ किए गए हैं। तो बाइक सबसे ज़्यादा यूज़ हुई है, डेट इज़ 13 टाइम्स। इफ़ यू वर देयर टू कलेक्ट द डाटा, अगर आप वहाँ होते डेटा कलेक्ट करने के लिए तो हाउ वुड यू डू इट, आप कैसे करते। राइट द स्टेप्स और प्रोसेस, आप क्या कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स लिख दिए हैं, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई और भी स्टेप्स लिख सकते हैं जो भी आपके माइंड में आए। फर्स्ट नोट डाउन द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्रॉसिंग द रोड इन फ्रंट ऑफ हाउस बिटवीन 9 AM एंड 10 AM। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उन ट्रांसपोर्ट्स को काउंट करेंगे जो भी रोड पे आ रही हैं, उन्हें नोट डाउन करेंगे। फिर क्या करेंगे, राइट द नंबर ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन फ्रंट ऑफ देयर नेम। अब उनके नेम के सामने उनके नंबर लिख देंगे, कौन कितनी बार आया है। नाउ प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हम कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करेंगे या फिर एक बार ग्राफ तैयार करेंगे फॉर कंपैरिजन, ताकि हमें कंपेयर करना इजी हो कि कौन सा व्हीकल ज़्यादा बार आया है और कौन सा कम बार आया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रोल अ डाई 30 टाइम्स एंड रिकॉर्ड द नंबर यू ऑब्टेन ईच टाइम। एक डाई को हमने 30 टाइम्स रोल किया और रिकॉर्ड किया कि हर बार क्या आता है। प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स। हमें टेलीमार्क का यूज़ करके एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। फाइंड द नंबर डेट अपीयर। तो मान लीजिए मेरे आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 आते ही हैं, तो इससे ज़्यादा और कम तो आ ही नहीं सकते। हमारे डाई पे 6 ही नंबर होते, तो मेरा 1 5 टाइम्स आया है, 2 4 टाइम्स, 3 7 टाइम्स, 4 8 टाइम्स, 5 4 टाइम्स आया है, 6 2 टाइम्स आया है, और ये टोटल हमारे 30 हैं। तो देखिए 5 के टेलीमार्क्स बनाएंगे 1 2 3 4 5, 4 1 2 3 4, 7 में 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4, 5th लाइन हमारी कट क्रॉस करती है, 5 6 7 8। 4 के लिए हम 4 लाइन्स बनाएंगे, 2 के लिए हम 2 लाइन्स बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। कौन सा नंबर सबसे कम टाइम्स अपीयर हुआ है। तो देखिए 6 हमारा सबसे कम बार अपीयर हुआ है, जो कि 2 टाइम्स हुआ है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो देखिए हमारा ए क्या अपीयर हुआ है, 4, जो कि हमारा 8 टाइम्स अपीयर हुआ है। फाइंड द नंबर डेट अपीयर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। तो देखिए यहाँ मेरे 4 और 4 यानी 2 और 5 अपीयर हुए हैं मेरे इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, यानी 4 टाइम्स। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 इज Faz prepared a frequency distribution table of data on the number of wickets taken by Jasprit Bumrah in his last 30 मैचेस। जसप्रीत बुमराह ने अपने 30 मैचेस में इतनी विकेट्स ली हैं, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज इन दिस टेबल गिविंग। ये टेबल हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो देखिए क्या दे रही है, दिस टेबल शोज कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा ऑन द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन। ये हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बता रही है जो उस डेटा का कि कितनी नंबर ऑफ विकेट्स ली गई हैं, टेकन विच में बी
द टाइटल ऑफ दिस टेबल, इसका टाइटल क्या होगा? तो देखिए टाइटल हमारा यही हो सकता है कि नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय जसप्रीत बुमराह इन हिज लास्ट 30 मैचेस, यही हमारा टाइटल होगा। व्हाट कॉट योर अटेंशन इन दिस टेबल, आपकी अटेंशन किसने खींची? तो देखिए हमारी अटेंशन, बुमराह टेक 3 विकेट्स इन मैक्सिमम मैचेस, बुमराह ने क्या किया है? 3 विकेट्स ली हैं मैक्सिमम मैचेस में, यानी 8 मैचेस में। देखिए 8 मैचेस में उसने 3 विकेट्स ली हैं 8 मैचेस में, इससे ज़्यादा किसने भी मैचेस में नहीं ली हैं। तो मैक्सिमम मैचेस में उसने 3 विकेट्स ली हैं। इन हाउ मैनी मैचेस हैज़ बुमराह टेकन 4 विकेट्स, 4 विकेट्स तो देखिए कितने मैचेस में ली हैं? 3 मैचेस में। Question number E. Mayank says if we want to know the total number of wickets he has taken in his last 30 मैचेस, we have to add the number। अगर हमें उसके 30 मैचेस के विकेट्स निकालने हैं तो हमें सभी नंबर्स को 0, 1, 2 को 7 तक ऐड करना होगा। कैन मयंक गेट द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन इन दिस वे, क्या वो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ विकेट्स निकाल सकता है? नहीं। तो देखिए उसे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ही हैड टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ विकेट्स टू द कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, उसे विकेट्स को कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन ऐड ऑल द विकेट्स टेकन, और उसके बाद सारी विकेट्स जितनी भी ली गई हैं उन्हें ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से तो वो ले ही नहीं सकता, क्योंकि इससे उसके पास नंबर ऑफ विकेट्स नहीं आएंगी। How would you correctly figure out the total number of wickets taken by बुमराह in his last 30 मैचेस? आप कैसे फिगर इट आउट करेंगे? तो देखिए कि उसने कितनी विकेट्स ली हैं, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन ई पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इन्हें डायरेक्ट ऐड कर देंगे विकेट्स को तो हमें नहीं आएंगी। तो देखिए जैसे कि 1 विकेट 4 मैचेस में ली है, इट मीन्स 4 मैचेस में कितनी विकेट ली हैं? 4 विकेट्स ली है। 1 इंटू 4, 2 इंटू 6, 2 मैचेस में उसने 2 विकेट्स ली हैं 6 मैचेस में, तो यानी 6 2 12, टोटल उसने 12 विकेट्स ली है। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास विकेट्स आएंगी इस तरीके से सारी, उसके बाद हम सारी विकेट्स को ऐड करेंगे तब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ विकेट्स आएंगी, ना कि हमें इन्हें ऐड करके आएंगी। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अब अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।